हाथ तो लीजिए मेरे प्रिय श्रोता। इधर में सलोचना दासी से कह रही है, बहना मेरो तारो सब सिंगार रान में तो वो बेटी बहना भाग में नाइल कोरी गहना। सब सिंगार रन में तो हो बेटी बहना भाग में नाइल खोरी गहना। मेरे हाथ की चूड़ी मोड़ो खुली बंद की चुन्नत खोलो। मेरे हाथ की चूड़ी मोड़ो खुली बंद की चुन्नत खोलो। मेरो तारी गले को हार, मेरो तारो गले को हार रान में तो वो बेटी बहना भाग में नाइल खोरी गहना। और कहा, बहना बाजू बंद की वरना खोलो। मेरे दिल को ऐसी तोड़ो। ये कैसी विधवा नारी, ये कैसी विधवा नारी रान में तो हो बेटी बहना भाग में नाइल खोरी गहना। मेरो तारो सब सिंगार रान में तो हो बेटी बहना भाग में नाइल खोरी गहना। आज बंधु ध्यान दीजिए मेरी माताओं, मेरे कथा के प्रवेश होता हो। आज सलोचना फपक फपक के रो रही है और कह रही है, बहना मैं क्या करूं। धरती सी गगन तक ढूंढूरी, धरती सी गगन तक ढूंढूरी फिर पिया गई तो क्या गई। भगवान धरती सी गगन तक ढूंढूरी फिर पिया गई तो क्या गई। दुल्हन बनी पिया की थी, एक रात मिलन की बात थी। जब दुल्हन बनी पिया की थी, एक
गई तो कहाँ गई। चले गई तो कहाँ गई। धरती से गगन तक डोरी मेरे पिया गई तो कहाँ गई। गई तो कहाँ गई। धरती से गगन तक डोरी मेरे पिया गई तो कहाँ गई। सलोचना मेरे कथा के प्रेमी श्रोता फपक फपक के रो रही है। दासी से कहा बहन आप मेरे ससुर रावण के पास में खबर करके आओ। आज बंधुओं दासी धीरे 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 रावण के दरबार में पहुंची और रावण से कहा हे पिताजी आपके दरबार में आपकी पुत्र वधू सलोचना आना चाहती है। रावण ने हंस करके कहा आने दो कोई बात नहीं है दासी आने दो। बंधुओं
जब सलोचना को बुलाया गया है रावण के दरबार में, रावण को देख करके सलोचना रो करके कहने लगी है, पिताजी हाय अब तो सब कुछ खेल बेकार हो गया। और क्या बोली है रावण से सलोचना, पिताजी मोई धीर बनेना, अरे पिताजी मोई धीर बनेना, फूटी गई है तकदीर। मेरे पिताजी उनको मार दिया लक्ष्मण ने। पिताजी मेरे छूट सारे भगवान, अरे पिताजी मेरे छूट सहारे टूटी गई तकदीर। धीर बनना मोरी धीर बनना छूट गई तकदीर। अरे पिताजी मेरी इतनी कैसे बजा दो,
और मेरे पति के शीश को ला दो। मेरे पिताजी मेरे पति का शीश मंगा दो। अरे पिताजी कोई सती कराई दो। हे भगवान, अरे पिताजी कोई सती कराई दो। त्यागूंगी अपनो शरीर। टूटी गई तकदीर। सलोचना ने कहा बेना, हे पिताजी तुम रामादल में जाओ और अपने बेटा मेघनाथ का शीश मुझे ला करके दे दो। पति के साथ मैं सती होना चाहती हूँ। रावण के कहने लगा, बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर को जाता हूँ। उस एक शीश के बदले मैं लाखों की शीश में लाता हूँ। सलोचना कहने लगी, पिताजी लाखों शीशों का क्या होगा, लाखों शीशों का क्या होगा, निज पत का शीश मंगाती हैं। हे पिताजी केवल तो आशीष चाहती है। पिताजी मेरे पति का शीश ला दो। रावण ने इनकार कर दिया कि जाइए मैं उनके पास में जाऊं और भीख मांगू। सलोचना मेरे बस की बात नहीं है। आज मेरे कथा के प्रेमी श्रोता, रावण ने सलोचना को फटकार दिया है और जब सलोचना को फटकारा, आज रोती हुई सलोचना अपनी सास मंदोदरी के पास में पहुंची है। मंदोदरी ने अपने पुत्र वधू सलोचना को आते हुए देखा है। कहने लगी, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? सलोचना कहने लगी, भैया सासुदल में राम ने मारे गए मेरे पति। सासुदल में राम ने सासुदल में राम ने मारी गई मेरी पति। सासुदल में राम ने मारे गए मेरे पति। सासुदल में राम ने मैया, सासुदल में राम ने मारी गई मेरी पति। सासुदल में राम ने आई राम सी क्या बेर बहाना हो गई उल्टी मती। राम सी क्यों बेर बहाना हो गई उल्टी मती। सासुदल में राम ने मैया, सासुदल में राम ने मारे गए मेरे पति। सासुदल में राम ने मैया कट भुजा महलों में आई विध रही माड़ों सिबो। कट भुजा महलों में आई
गुथरई मारो शिवो लिख दिया है हाल सारा, लिख दिया है हाल सारा। देखो ये तो कैसी मती सासुदल मेरा मुनि, मारे गए मेरे पति सासुदल मेरा मुनि। आज इतने शब्द सुने और शब्द सुनने के वास्ते मेरे कथा के प्रेमी श्रोताओं सलोचना कहने लगी मैया अब मैं लंका में नहीं रहूंगी, मैं अपने पति के साथ में सती होना चाहती हूँ और मेरा श्रृंगार कर दे। आज मेरे कथा के प्रेमी श्रोताओं सलोचना सती का श्रृंगार किस प्रकार से होता है और कैसे है रो भैया। सासु मेरा करने सब श्रृंगारी, आखिरी विदा कराए दे मेरी। आरी सासु मेरा करने सब श्रृंगारी, आखिरी विदा कराए दे मेरी। अरे कंगी डोरा हाथ लिखी वानी नी गई वार, शीश पर शीश फूल काली जुड़ी दी डाल, नाक पे बिछाई सोई सुन लियो मेरी ऐसी बात। अरे कर कर के बंद मेरी पायलों की झनकार, विदा कराए देहरी। सासु मेरी सब श्रृंगारी, आखिरी विदा कराए देहरी। मेरी माता अरे बाजू बंद बंद पड़ी बंदी बोली न्यारी न्यारी, बाजू बंद बंद पड़ी बंदी बोली न्यारी न्यारी। कर और बछड़ू ने तो आरती में बाण मारी, अरे जकी पायल की घनकारी, आखिरी विदा कराए देहरी। सासु मेरा दे सब श्रृंगारी, आखिरी विदा कराए देहरी। आज बंदो 16 श्रृंगार हुआ है सती का, और जब 16 श्रृंगार हुआ है होने के वास्ते अब सलोचना अपनी सास मंदोदरी के गले से गले लिपट करके फपक फपक के रो रही है, कह रही है मैया मोसी समरवा मेरी सास आखिरी विदा कराए देरी। मैया मोसी समरवा मेरी सास अरी में फिर नहीं आऊंगी। मैया हरी हरी गोबरी अंगन लिपाई दी, चोर पुराई दी। हरी हरी गोबरी अंगन लिपाई दी, चोर पुराई दी।
सासु आखिरी विदा कराई तेरी। आज मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, मंदोदरी ने 4 कांधों को बुलाया और 4 कांधों को बुला करके सलोचना को डोली में बैठा रहा है। जब सलोचना डोली में बैठ करके मेरे कथा के प्रेमी श्रोता रामा दल की तरफ बढ़ी है और रामा दल की तरफ बढ़ने के वास्ते मेरी मैया पहुंची है, जैसे ही दूर से बंदर भालुआ ने सोचा कि शायद रावण की समझ में आ गया हो तो शायद सीता को वापस करने के लिए आ रहा है। जब सलोचना डोली में से नीचे उतरी है और सबसे पहले जहां पहुंची, जहां पर मेघनाथ का शीश पड़ा हुआ है और मेघनाथ के शीश के सामने खड़े होकर के कहने लगी, पिया अगर तुम मुझसे यह कह करके आते कि मैं युद्ध करने के लिए जा रही हूं तो मैं अपने पिता शेषनाग को बुला लेती। तभी एकदम से वो शीश हंसने लगा और जब शीश हंसाए तो सब बंदर भालू चौंक पड़े और प्रभु राम से कहा कि प्रभु ये शीश क्यों हंसा? राम ने कहा, बाबरे ये शीश इसलिए हंसा कि शेष की अवतारी तो लक्ष्मण भी थी। अगर शेषनाग को मालूम पड़ता तो बहुत घनघोर संग्राम हो जाता। आज सलोचना प्रभु राम के पास में पहुंची है। प्रभु राम से कहा कि प्रभु मुझे मेरे पति का शीश दे दो और शीश देकर के मैं सती होना चाहती हूँ। तभी बंदर भालू कहने लगे, नहीं महाराज, क्योंकि ये पतिव्रता स्त्री है, अगर उसने अपने पतिव्रत धर्म से मेघनाथ को जिंदा कर लिया तो ये फिर मरने में नहीं आएगा। बंधु जो शब्द सुने सलोचना ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है प्रभु। प्रभु राम ने मेघनाथ का शीश दिया है और देने के वास्ते जब समुद्र के किनारे पहुंची है, चंदन की लकड़ियों की चिता बनाई मेघनाथ। और आप लोग ये कथा सुन रहे हैं डीडी स्टूडियो कोटला के माध्यम से। संगीत को सजा रहे हैं नरेंद्र नादान, झनकार दे रहे हैं हनी कुशवाहा, रिकॉर्डिंग बाय रंजीत कुशवाहा वड्डीगढ़ निवासी, और मैं वही आपका जाना पहचाना परमादरणीय गुरुदेव भारतीय लोक कथा सम्राट नेमीचंद कुशवाहा जी के परम आशीर्वाद से सिंगर दलवीर कुशवाहा शास्त्री कोटला कस्बा। धन्यवाद। समुद्र पे जाकर की भैया चंदन की चिता बनाई है, सलोचना सती होने के लिए जा रही है। एक बार पुनः जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्याम रामचंद्र की। समुद्र पे जाकर की भैया चंदन की चिता बना